हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके लिए जेई बनने का सुनहरा मौका लेके आया हूँ। क्या बेस्ट कौन से वैकेंसी निकली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हम आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सिविल के लिए। सबसे पहले क्या सिविल के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 67 वैकेंसी सिविल के लिए नगर निगम कोलकाता से है। नगर निगम कोलकाता से 67 वैकेंसी है। इस 67 वैकेंसी में जनरल के लिए 29 सीट है। ठीक है, जनरल के लिए कितना 29 सीट है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? तो पहली बात, डिप्लोमा सिविल में जो बच्चे डिप्लोमा हैं वो फॉर्म आप भर सकते हो। और साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई। कहने का मतलब जो डिप्लोमा है वो भी बच्चा भर सकता है, साथ में जो बीटेक है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सिविल में कितनी वैकेंसी है? 67 वैकेंसी। अच्छा चांस है, भरिए। तीसरी बात, क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी, इसका आंसर क्या है? यस, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्या बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, वहाँ क्या लोकल लैंग्वेज मिलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लोकल लैंग्वेज मांगते हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है? आप फॉर्म तो भरिए, एक बार फॉर्म भरिए। और ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में गिवन है कि लोकल लैंग्वेज की नीड है, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पे भी गिवन नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे अगर मांगा जाता है तो सबसे पहले आप रिटन दीजिए। ठीक है, रिटन के बाद इंटरव्यू है, तो सबसे पहले आप रिटन दीजिए, एग्जाम निकालिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इससे। तो सिविल के लिए कितना 67 वैकेंसी है, जनरल के लिए 29। तो अदर स्टेट के बच्चे जैसे बिहार झारखंड के बच्चे आप भरिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं कोलकाता। जनरल में फाइट करिए, कम से कम रिजल्ट दीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं सिविल के बाद क्या, सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए जो सीट है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए वो कितना है? 10। कितना सीट है टोटल? 10 सीट है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, जिसमें जनरल की सीट कितनी है? जनरल की जो सीट है वो 7 है। यहाँ पे भी पहला डिप्लोमा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा बीटेक जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, बीटेक के बच्चे देखो हायर क्वालिफिकेशन यहाँ भी अवेलेबल है। अदर स्टेट के बच्चे, जी हाँ, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है? 7 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मैकेनिकल की भी काफी टाइम के बाद मैकेनिकल की भी वैकेंसी आई है। देखो बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल की बात करें यहाँ पे, तो मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10 है। मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी कितनी है? मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10 है। 10 में से 5 आपकी जनरल की वैकेंसी है। कितनी? 5 आपकी जनरल की वैकेंसी है। यहाँ भी पहला क्या, डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा जिनके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा है भर सकते हैं, मैकेनिकल से बीटेक है भर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी नगर निगम से निकली हुई है, कोलकाता जोन से, कोलकाता रीजन से। तो कोलकाता में आप भरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं बच्चे, तो फी जो है वो काफी कम है, तो आप फॉर्म भरिए। फी काफी कम है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए ओनली 200 फी रखी गई है, और जो कोलकाता के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो 50 रुपए, तो 200 रुपए फी है। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब बात करते हैं बेटा कि एग्जाम में क्या होंगे। 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, देखो लिखा हुआ है 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ठीक है, ओएमआर टेस्ट पेपर होंगे 200 नंबर का। और इसमें जो सिलेबस गिवन है, सिलेबस में क्या बोल रखा है? सिलेबस में बोल रखा है कि जो आपके डिप्लोमा के जो सिलेबस है, डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, तो जो आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट है, डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले बच्चे मैकेनिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो 200 नंबर के क्या होंगे, रिटन टेस्ट होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 200 नंबर। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा 40 मार्क्स का क्या होगा, 40 मार्क्स का इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। 40 मार्क्स का क्या होंगे, इंटरव्यू लिए जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, हर एग्जाम में होता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है बेटा सिविल के बच्चे के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो हैं वो ये फॉर्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपका कब है, लास्ट डेट 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्टिंग कब है, 30 मार्च से स्टार्टिंग है और 30 अप्रैल तक 1 महीना पूरा टाइम है आप फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, चलिए एक इंफॉर्मेशन आपको और देते हैं हम, अगर आप जेई और एई की तैयारी करना चाहते हैं, जेई और एई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट एक्सिस इंस्टीट्यूट रांची में आके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों ज्वाइन करें हम, बहुत सारे कोचिंग है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे कोचिंग हम क्यों बोल रहे हैं एक्सिस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, तो इसके कुछ रीजन है। सबसे पहला बताओ बेटा, हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा है। हमारे काफी सारे बच्चे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर में सिलेक्शन हुए। दूसरा जो फैकल्टी है हमारे यहाँ, जो फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी है वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे हैं। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी, जैसे रीजनिंग की बात करो, ठीक है, रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, ठीक है, ये नॉन टेक पोर्शन है। और बच्चे का जो रिजल्ट टेक्निकल की तो छोड़ी दो, टेक्निकल के तो सारे फैकल्टी हमारे यहाँ गेट क्वालिफाइड है और एग्जाम निकाल चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है। और बच्चे को जो रिजल्ट रुकते हैं ना वो कहाँ रुकते हैं, नॉन टेक पोर्शन में। इस कारण हम यहाँ पे नॉन टेक पे भी फोकस इक्वल करते हैं। और टेस्ट बेटा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको रिजल्ट देना है तो क्या इम्पोर्टेंट है, टेस्ट। इस कारण वीक में दो टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट आपका नॉन टेक का और एक टेस्ट आपका क्या, टेक्निकल का। तो ये 2 टेस्ट हमारे यहाँ वीकली 2 टेस्ट होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक का, और इसके साथ में क्या किया जाता है, डिस्कशन भी किया जाता है। तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आ सकते हैं। अगर डेमो लेना है तो ऑनलाइन डेमो भी आप ले सकते हो। एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऐप पे आप जाके देखिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन था सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप फॉर्म भरिए, सिलेक्शन लीजिए, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगा। तो जितने भी जॉब, अगर एजेई के जॉब आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए, तो मैं तुरंत अपडेट करूंगा साइड पे कि हाँ बेटा ये जॉब आ रही है, भरी। और वो जेन्युइन वैकेंसी होगी, इधर उधर की वैकेंसी नहीं होगी, जेन्युइन वैकेंसी होगी। आप फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आरआरबी जेई के बारे में मैं बताऊं, आरआरबी जेई मई में आने के चांस है, ठीक है। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ ही रखा है कि अक्टूबर में इसका पेपर होगा, जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर में इसका पेपर होगा, ठीक है। और भी स्टेट से वैकेंसी आते रहते हैं, पीएसयू के वैकेंसी आते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। एक बार आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो फिर क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। तो आप एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं हमारे कोचिंग से, जिससे आप अपना ड्रीम जॉब ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलिए।